जी मिसाल के तौर पर हुद हुद लिखते हैं। हुद 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 हुद, डबल हा आ रही है ये वाली, हुद हुद, ये मखरज वाली हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे हम, हमजा, हम, हमजा, हमजा। बेटा सीने पे हाथ रखो, हमजा, हमजा। स्टार्टिंग आपकी ठीक हो। इसी तरीके से हम लिखेंगे हम, जैसे हम टीवी है, हम। इसी तरीके से लिखेंगे हमें, 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 ठीक है, हमें। इसी तरीके से हम लिखेंगे तुम हैं, तुम हैं, तुम हैं, तुम हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे मह, मह, ठीक है, मह। इसी तरीके से हम पूरी एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हारून, 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 हा पूरी आ रही है बेटा इसके अंदर। बोले हारून, हारून को हटा दें, बन गया हा, हा। इसी तरीके से आप लिखें हाशिया, हाशिया, हाशिया। ये जो होता है ना, कोई बुक होती है, किसी किताब के नीचे हम देखते हैं हाशिया लिखा हुआ होता है। कोशिश करके एग्जाम्पल वो लानी है कि जो बच्चे को आसानी से समझ आए। बेटा हाशिया में शिया को हटा दें, हा। इसी तरीके से हाशिम, हाशिम, हाशिम में शिम मिटा दें, हा को रख लें अपने पास। इसी तरीके से फीहा, फीहा, फी को हटा दें, हा, हा को आप ज़ेन में रखें। इसी तरीके से वहाब, ठीक है, वहाब में वह मिटा दें, हाब ज़ेन में रखें। हाब में बी हटा दें, पीछे रह गया हा, हा, हा। गुड जॉब, आप तो भाई बहुत जीनियस हो, आपको तो एक एक चीज़ समझा। अब ये कर लिया, अब वापस फौरन हमने हमने देखो सुना सुना के हमने उसको याद करवा दिया, सुना सुना के उसकी ज़ुबान में चढ़ गया कि ये हा है। अब हमने उसकी शेप याद करवानी। बेटा ये क्या है, हा, फिर से बोलो, हा, ज़रा ऊंचा बोलो, हा, ज़रा धीरे बोलो, हा, ज़रा धीरे बोलो, हा, गज वज के बोलो, हा, शोर मचा के बोलो, हा, सबको सुना दो, हा, मुझे आता है, हा, क्या आता है, हा, क्या कह सकते हो, हा, हा, मरीज की आवाज़, हा, हंसता कैसे, हा, हाँ। इस तरह जुमले जोड़ते जाओ, नारे वाले जुमले जोड़ते जाओ, उसको फनी भी कर दो, मज़ाहिया भी कर दो, शुगलिया भी कर दो। बच्चे को महसूस ही ना हो कि मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ या खेलने आता हूँ, उसको ये फील ही ना हो। बस वो ये समझे मैं तो भाई मज़े ले लेके पढ़ता हूँ, मेरे टीचर बड़े कमाल हैं, मुझे हंसाते भी हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं। याद रखें, अगर आपके पास एक चीज़ को समझाने के लिए एक ही तरीका है, आप बच्चे से कहेंगे हाँ, हाँ, उसका नहीं आ रहा, आप फिर उसको डांटेंगे। अगर आपके पास इस तरह को 70 तरीके हैं पढ़ाने के लिए, 20 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, कोई एक तो अप्लाई होगा उसके ऊपर, किसी एक तरीके से तो बच्चा समझ जाएगा। फिर तीसरी बात ये कि आप बज़ाते खुद अगर अच्छा पढ़ाना जानते हैं, बेहतरीन पढ़ाना जानते हैं, एक एग्जाम्पल को, जैसे ये मैंने अभी हाँ के बारे में आपको तफसील बताई कि इस व्यू से अभी हम कोरल ड्रा में लिखे, तो हम कई तरीक़ों से इसको समझा सकते हैं। तो यकीन जाने, ना तो आप डिप्रेशन के मरीज़ होंगे, ना आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अभी आपको पढ़ाना आया। मैं ये समझता हूँ, अगर बच्चे को पढ़ाना नहीं आ रहा, सॉरी, आप बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही है और आप उसको डांट रहे हैं, हकीकत में होना ये चाहिए कि शागिर्द उस्ताद को डांटे। मैं तो ये कहूँगा, क्यों भाई, उसको बात समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपको समझाना नहीं आ रहा। अगर आपको समझाना आता हो तो बच्चे को आपको डांटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बीसियों एग्जाम्पल्स ही नहीं हैं,
आप अगर किसी बात पर गुस्सा कर रहे हैं उसको फ़ौरन नोट करें, कॉपी पेंसिल पे लिखें, लिखने के बाद उस चीज़ पर अपना मुताला बढ़ाएं कि इसको मैं कैसे हल करूं। क्योंकि आपने तो बच्चों को पढ़ाना है, 20 25 30 बच्चों को पढ़ाना है। अगर ऐसे ही गुस्सा करेंगे, एक एक मिनट के लिए गुस्सा करें, 20 बच्चों पे 20 मिनट आपने गुस्से में गुजारे और डिप्रेशन के मरीज़ भी बन सकते हैं, सर में दर्द के मरीज़ भी बन सकते हैं। तो टेंशन लेने से मुख्तलिफ बीमारियां आपको लग सकती हैं। इसलिए टेंशन फ्री पैकेज पढ़ाएं बच्चों को, बच्चों को एंटरटेनमेंट के ज़रिए पढ़ाएं, बच्चों को महसूस ही ना हो कि हम पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, उसे पता ही बाद में चले कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसलिए ये जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है 4 साल के बच्चे वाली। हम 4 साल के बच्चे के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इधर, ये देखें जी, ये आ गई हाँ। हमने ये लिखा, ये देखो, ये 2 आइज़ वाली हाँ है। ये क्या है? 2 आइज़ वाली बेटा ये क्या है? ये क्या है? हम दूसरी हाँ लिखने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है मिल जाएगी। जैसे ट्रेडिक बोल्ड, ये आ गए। अब देखें ये और शेप आ गई, एग वाली शेप आ गई है, लेकिन सिंगल आइज़ है इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिंगल आइज़ है। ये देखो बेटा, ये क्या है? ये क्या है? और ये 2 आइज़ वाली गुड जा, आप वो जीनियस हो। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये हो गई हाँ। ये देखें, ये कंप्लीट हाँ आ रही है 2 आइज़ वाली, ये कंप्लीट हाँ 2 आइज़ वाली आ रही है, ये कंप्लीट 2 आइज़ वाली आ रही है। ये देखो, ये हाँ भी कंप्लीट आ रही है 2 आइज़ वाली, हालांकि सेंटेंस के दरमियान में है या शुरू शुरू में है। ये भी शुरू में, देखो कंप्लीट हाँ आ रही है। ये 1 आइज़ वाली हाँ आ रही है, एग वाली, जो शेप नंबर 8 है। तो इस तरीके से आपने बच्चे को समझा दिया। समझाने के बाद आप फिर आएंगे, जी बेटा ये वाला लेटर क्या है? क्या है? फिर से बोलो। बेटा ये क्या है? ये क्या है? आप हा और हा को भाई भी बना सकते हैं, एक न्यू कैटेगरी भी निकाल सकते हैं। ये छोटा, या इनको कज़न भी बना सकते हैं। ये जीम हा खा, ये मिसाल के तौर पे बहनें हैं, तो हा को आप कज़न भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेल बनाएं आप। ये हा और ये ह, ये वाला हा, ये वाला ह, ये वाला हा, ये वाला ह। बेटा मैं तो हा के ऊपर था, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। आज लगता है मैं जीत गया हूँ या नहीं जीता? वो कहेगा नहीं जीते। चलो मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। मैं बार बार कोशिश करूँगा ना आपको हराने की, फिर आप हार जाओगे, ठीक है जी। ये वाला हा और ये वाला हा, ये वाला हा, ये वाला हा। सीने पे हाथ रख के थरथराहट फील होती है। अच्छा, मरीज कैसे करता है बेटा? हाय 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 हाय। कोई ना कोई तो करता ही होगा उसके रिश्तेदारों में या हॉस्पिटल में, कभी उसने देखा होगा। बाहर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है महीने 2 महीने के बाद। कभी हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं ना, कभी हॉस्पिटल में ले गए, कभी फार्म हाउस में ले गए, यानी कि कभी फैक्ट्री में ले गए, ताकि बच्चों का जहन खुले और वो प्रैक्टिकली चीज़ें देखें। बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। वहाँ ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं बच्चों को, कि वो देखते हैं ये पुलिस वाले हैं, इनका ये काम है, ये कैदी हैं, इन्होंने ये गलती की है। यानी कि बच्चों का ब्रॉड माइंड ज़हन खोलने के लिए ना वो ये सारे काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम भी ज़हन खोलने के लिए मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाँ क्या हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं हमज़ा की तरफ।